बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल जलाल के लिए जो तमाम जहानों का मालिक व खालिक है, और करोड़ हादरुद अस्सलाम मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के लिए जिनकी खातिर अल्लाह ताला ने यह सारी कायनात बनाई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। मैं आप सब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि मालिक कायनात आपको तंदुरुस्ती और सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मैं हूं डॉक्टर हकीम सैयद शाहिद अब्बास नकवी बुखारी अल सादात दवाखाना साहिवाल पंजाब पाकिस्तान से। दोस्तों, हमारा मौजू चल रहा था सीने की बीमारियां। आज हम सीने की बीमारियों में जिसका जिक्र करेंगे उसका नाम है सिल, फेफड़ों का ज़ख़म हो जाना। ये फेफड़ों का मर्ज़ होता है और ये आम पाया जाने वाला मर्ज़ है। जब मरीज़ को खांसी होती है और बलगम सीने पर गिरता है नज़ला ज़ुकाम के बिगाड़ की वजह से, तो ये फेफड़ों में खराश पैदा होती है जिसकी वजह से सिल का बायस बनते हैं। इसके अलावा अगर नमूनिया और खांसी का बाकायदा इलाज ना किया जाए, लापरवाही की जाए, तो उनका मवाद पाक कर भी सिल का बायस बनते हैं। इसके अलावा ये मौरूसी मर्ज़ भी हो सकता है, या मरीज़ के सिल का मरीज़ जब सांस बाहर निकालता है तो साथ बैठे हुए आदमी जो सांस अंदर लेते हैं तो वो सांस के ज़रिए भी दूसरे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। इसके अलावा जब मरीज़ का बोल, बराज और बलगम बाहर फेंकता है तो उस वक्त भी हवा के ज़रिए ये जरासीम उड़कर दूसरे तंदुरुस्त इंसानों तक पहुँच जाते हैं। अब चलते हैं अलामात की जानब। तो ये अलामात को सिल में 3 दर्जों में तकसीम किया गया है। पहले दर्जे में मरीज़ इंतहाई सुस्त गमगीन होता है। पहले मरीज़ को खुश्क खांसी होती है जिसके साथ उसको सीने में दर्द महसूस होता है, और बाज़ दफ़ा खांसी करते करते तो कै भी हो जाती है। इसमें मरीज़ की जो नब्ज़ की रफ़्तार और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, और मरीज़ की सांस की तंगी होती है, भूख की कमी हो जाती है, पेट की ख़राबी हो जाती है, शिकम का ख़राबी का बायस बनता है। और दूसरी दर्जे में मरीज़ इंतहाई गमगीन, परेशान, और इसकी भूख मर जाती है, हाथ और पाँव के तलवे जलते हैं। इसमें मरीज़ को खांसी में बलगम के साथ पीप खारिज होती है, और अगर इस पीप का खुर्दबीनी मुशाहिदा किया जाए तो इसमें सिल और ख़राब हुए फेफड़े के जरासीम महसूस होते हैं। मरीज़ को रात को बुखार होता है और लर्ज़े के साथ होता है, तेज़ बुखार हो जाता है, और सुबह पसीना आकर बुखार उतर जाता है। तीसरा दर्जा की तरफ चलते हैं तो ये तीसरे दर्जे में पहले दोनों दर्जों की शिद्दत आ जाती है। मरीज़ को बलगम में बार बार खांसी में बलगम और पीप खारिज होती है। मरीज़ इंतहाई कमज़ोर हो जाता है, लाग़र हो जाता है, सांस की तंगी हो जाती है, मरीज़ के नाखन गोल और रंगत उनकी सफ़ेद हो जाती है, मरीज़ के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, मरीज़ के सीने और कमर पर दाग बन जाते हैं, ज़बान का रंग सुर्ख हो जाता है, और अगर इस हालत में मरीज़ को असहाल लग जाएं तो असहाल की भी शिद्दत हो जाती है, तो फिर मरीज़ का बचना मुश्किल हो जाता है। अगर ये पखानों की मोशन की दस्त की शिद्दत हो जाए तो मरीज़ बहुत जल्द दुनिया से रुखसत हो जाता है। लिहाजा इसके इलाज की तरफ फ़ौरन तवज्जो देनी चाहिए। अगर फ़ौरन इलाज कर लिया जाए तो मरीज़ बच सकता है। अब चलते हैं इलाज की जानब। तो इसके इलाज के लिए मरीज़ के चूँकि खांसी कर कर के तो उसका गला पक चुका होता है, वो ग़िज़ा खाने से भी डरता है, लिहाजा मरीज़ को नरम और पतली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करवाएं। मरीज़ के गले पे जैतून के तेल में साथ पुदीना मिलाकर गले पे मालिश की जाए, और मरीज़ को गर्म ग़िज़ा खाने से परहेज़ किया जाए, तली हुई चीज़ों से परहेज़ कराया जाए, और उसके जितनी भी चिकनी तेल वाली चीज़ें हैं उनसे परहेज़ कराएं, और मरीज़ को नरम और पतली दूध मिली ग़िज़ा इस्तेमाल करवाएं। इसके साथ ही मरीज़ को गर्म मसाला जात से और सिगरेट नोशी से परहेज़ कराएं। तो अब चलते हैं जुशानदगी। इससे पहले कि हम जुशानदगी का नुस्खा बताएं, तो मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरे इस चैनल अल सादात दवाखाना को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों नेज़ों को शेयर करें, ताकि सादात का यह सिलसिला फैज़ जारी रहे, चिराग से चिराग जलता जाए, और लोग फैज़ उठाते रहें और हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बने।
تو دوستوں اب چلتے ہیں نسخے کی جانب۔ آپ نے لینا ہے اصل سوس 1 تولہ، بلکہ میرے ایک دوست، میں پہلے تولوں میں وزن بتایا کرتا تھا، تو انڈیا کے ایک دوست نے کہا کہ شاہ صاحب اب تو تولوں اور ماشوں کا دور ختم ہو گیا، اب گرام چل رہے ہیں، تو آپ بھی وزن گراموں میں بتائیں۔ تو میں اب گراموں میں ہی وزن بتاتا ہوں۔ آپ نے لینا ہے مین پھل 10 گرام، اصل سوس 10 گرام، سوم کلپا 10 گرام، تخم ختمی 10 گرام، زوفا 10 گرام، تخم خبازی 10 گرام، برگ بانسا 10 گرام۔ اس کے ساتھ آپ نے لے لینا بیہی 10 گرام۔ یہ آپ نے چیزیں الگ لے لینی ہیں اور 6 کپ پانی میں بھگو دینی ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے جو میں دوسری چیزیں بتانے لگا ہوں وہ آپ نے الگ رکھنی ہیں۔ اس میں آپ نے لینا ہے کوربا اشمی 5 گرام، کشتہ پھٹکڑی سفید 5 گرام، کشتہ گو دھنتی 5 گرام، گوند کتیرا 10 گرام، گوند کیکر 10 گرام۔ پہلے جو بھگوئی ہوئی چیزیں تو ان کو آگ پہ چڑھا دیں، اور 6 کپ پانی میں سے جب 3 کپ پانی رہ جائے تو اس کو چھان لینا ہے، اور دونوں گوندوں کو باریک پیس کر پاؤڈر بنا لیں، اور یہ کشتہ جات اس میں جوشاندہ میں شامل کر دیں۔ تو 1 کپ یہ جوشاندہ کا لیں، اس میں 2 چمچ شہد سے میٹھا کر کے تو یہ مریض کو پلائیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ، آپ دن میں 3 بار پلائیں، 1 ہفتے میں ہی آپ بہتر رزلٹ محسوس کریں گے انشاءاللہ، مالک شفا عطا فرمائے گا۔ دوستو میری آپ تمام سبھی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔